Hello dear students. So one more time welcome back myself अंबुजराज एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल लेयर फाउंडेशन में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक पुराने टॉपिक की शुरुआत जो शायद हम लोगों ने बहुत पहले कहीं दूर छोड़ दिया था और मैं भी वह टॉपिक को लगभग भूल ही गया था, लेकिन जब हाल ही में जुहाल तमाश ने वापस कमेंट किया तो मुझे याद आया कि भाई मैंने तो बेचारे का टॉपिक छोड़ दिया था। तो आते हैं, रिवाइंड करते हैं अपने लेक्चर्स को एंड जाते हैं पिछले वाले वीडियोस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोगारिदम। लोगारिदम के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे कि लोगारिदम होता क्या है, लोगारिदमिक फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और तो और कुछ बेसिक बातें जो पूरे लोगारिदम को हम लोग एक बार एकदम चूहे की तरह मसल देंगे, वैसे कंसेप्ट के साथ, वैसे ट्रिक्स के साथ इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स मजेदार आएंगे। ठीक है, तो आते हैं, आज का कंसेप्ट है हमारा लोगारिदम। क्या है लोगारिदम? ये रिलेशन एंड फंक्शंस जो मैथमेटिकल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग इसका बस लोगारिदम के बारे में जानेंगे और कुछ आज हम लोग इसके बारे में, इसका ग्राफ तो उतना नहीं देखेंगे, बट थोड़ा इंट्रो मैं दे दूंगा ग्राफ्स के बारे में भी। और इसका बेसिकली हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कहाँ यूज होता है उसके बारे में थोड़ा कुछ टाइप्स होते हैं लोगारिदम के, वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? लोगारिदम। लोगारिदम लोगारिदम की लोगारिदम, जिसको कि लॉग भी कहा जाता है, होता क्या है, कैसे हम इसको अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, ये फंडा क्या बोलता है, देखिए ध्यान से समझिएगा पूरे 100% कंसंट्रेशन के साथ। सबसे पहले कि लोगारिदम आप जानते हो, हाँ जी हाँ, आप सभी जानते हो, आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 6 में हो, 7 में, सभी लोगारिदम जानते हैं। क्या बोल रहे भैया? हाँ जानते हो जी। याद है आपने कभी पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर के बारे में तो सुना होगा कि 2 का पावर 3 क्या होगा, बोलो। एलकेजी वाले भी बता देंगे भैया 8 होगा, तो आपको तो पता ही होगा कि 2 का पावर 4 16 होगा, 2 का पावर 5 32 होगा। पता है ना? अगर पता है तो तुम्हें पता है लोगारिदम क्या है? हाँ पता है, देखो कैसे। सो लोगारिदम कुछ भी नहीं है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? अरे भाई समझने के लिए कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या लिखो ना, लोगारिदम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ विच वन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का इनवर्स कर दो तो लोगारिदम फंक्शन आ जाएगा। बहुत इजी है। पहले मैं आपको बताता हूं इसका पढ़ने का एक ट्रिक है। ठीक है, लोगारिदम को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें। किताब पढ़ने तो आता है ना? ठीक है भाई, तो लोगारिदम को पढ़ा कैसे जाता है? लोगारिदम को हम लोग लॉग से सॉल्व करते हैं। लॉग, जब भी लॉग लिखा रहेगा कहीं पे तो ये अकेला नहीं रहेगा। अकेला लॉग का कोई मतलब नहीं है, जैसे अकेला थीटा का कोई मतलब नहीं है। तो इसको लिखा जाता है एक सिस्टमैटिक फंक्शंस में, एक सिस्टमैटिक फंक्शन में जहां पे कुछ लिमिटेशंस के साथ कुछ टर्म्स होते हैं। उससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जान लेते हैं। मैंने तुमसे बोला कि भैया बताओ कि 2 का पावर 5 कितना होगा? सब बोले भैया 32। जोर से बोले ना 32। काहे बोले 32? Why did you all tell that 2 to the power 5 is 32? कोई रीजन? हाँ भाई हमें पता है कि 2 का पावर 5 32 होता है, यानी 2 को 5 बार गुना कर दो 32 आएगा। तो यहाँ पे कुछ होता था, कुछ होता था। क्या होता था कि ये 2 होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको कहते थे पावर, और इसको कहते थे आउटपुट। आउटपुट इनपुट समझते हो ना, कंप्यूटर वाला, वही आउटपुट, रिजल्ट, प्रोडक्ट, जो भी बोलो, आउटपुट। अब समझते हैं लॉग का फंडा क्या है। लॉग जो है वह इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, लेकिन कैसे, फील कैसे करें,
पढ़ने तुम्हें लग गया कि हाँ इनवर्स है, लेकिन समझे कैसे? देखो इधर लॉग लिखने का तरीका है लॉग बी विथ बेस ए, इसको पढ़ते हैं लॉग बी विथ बेस ए। और अगर कहीं पे गलती से ऐसा लिखा आपको मिल जाए और RHS में प्रोडक्ट या आउटकम आपको x या कुछ भी मिल जाए, तो याद रखना भैया कि एकदम सिंपल फंडा कि a का पावर x बराबर b। बस हो गया लॉगरिथम, खत्म, खलास, जो भी बोल दो। सो यही है लॉगरिथम। logarithmic function के अकॉर्डिंग या व्हाट इज logarithm? So it is the inverse function of exponential function. log b with base a is equal to, अगर x है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a के खोपड़ी पर x रखेंगे तो आउटकम हमारा b आएगा। दिमाग में फिट हो गया? अब थोड़ा इधर देख लो, 2 का पावर 5 किया तो 32 आ गया ना, 2 का पावर 5 किया तो 32। अगर मैं पूछ दूं कि log 2 यहां पे 32 तो आउटकम क्या आएगा? सब बोलेंगे आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं? इसको इधर कर दो ढिचुम, इसको कर दो इधर ढिचुम, आंसर 5। पढ़ेंगे कैसे? log 32 with base 2 is equal to 5. 5 is the outcome, 5 is the output, 32 is the domain and इसका एक रेंज होता है आउटपुट का, एंड ये जो है ये बेस है। पढ़ेंगे कैसे? 32 को हम लोग डोमेन बोलते हैं, 5 हमारा आउटपुट होता है जिसको कि रेंज बोला जाता है, उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है। मैं आगे बताऊंगा कि -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आउटपुट का रेंज होता है। इतना कुछ पता है ना जी, तो फिर काहे सोचते हो तुमको तो लॉगरिथम आता ही है। आगे ना, अब भैया यही था लॉगरिथम, और क्या। लेकिन मैथ एंड फिजिक्स इज नॉट टोटली बेस्ड ऑन थ्योरीज। 90% which we study is about 20% और 10% we gain in physics and math. थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेना है 90% पढ़ेंगे लेकिन यूज करेंगे 10% के लिए, और बाकी 90% करते जाओ कैलकुलेशन, वही है। तो आ जाओ इधर, लगते हैं कैलकुलेशन में अब और दिखाते हैं लॉगरिथम हमको आता है। हमको आता है, आपको आता है, सभी को आता है लॉगरिथम। कैसे कोई कह देगा कि नहीं आता है? बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन कर दिए थे लॉगरिथम का, तो वहां भी बताएंगे आपको आगे कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। चले आगे, बहुत बढ़िया। ऐसा करके एक सिंबल दे दो हमें थम्स अप का, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलो फिर आगे। अब देखो, कुछ लिमिटेशन होता है लॉगरिथम फंक्शन का, जो कि हम लोग को फॉलो करना है। अगर फॉलो ना किए ना तो लॉगरिथम बुरा मान जाएगा। लॉगरिथम कहेगा भैया हम तेरे पास नहीं आएंगे। मान लो मीना के पास 5 रुपये, टीना के पास 5 रुपये, आपको मीना से पैसे लेने तो दोस्ती तो करनी पड़ेगी, और दोस्ती करोगे तब ना पैसा आएगा। तो वैसे ही इसका कुछ फंक्शन है, अगर दोस्ती नहीं की, उसको बोले तुमसे कौन दोस्ती करेगा, तो पैसे तो नहीं मिलेंगे। वैसे लॉगरिथम से पहले दोस्ती करो, उसको जो चीज चाहिए वो तुम कुछ दे दो, फिर बाद में लूट लेना उसको, ठीक है ना। चलो तो फिर लॉगरिथम से दोस्ती किया जाए। तो लॉगरिथम से दोस्ती करने के लिए इसका कुछ लिमिटेशन है, जो कि फॉलो किया जाता है बेस एंड डोमेन में। सुन लो एक और फिर से कि लॉगरिथम का जो फंडा है, इसका दोस्ती करने का जो मेथड है, उसको लिमिटेशन फॉलो करना पड़ता है बेस एंड डोमेन में। बेस एंड डोमेन फिर से समझो। तो बेस एंड डोमेन आपको पता है कि log b विथ बेस a इज इक्वल टू, मान लो x दिया हुआ है, कुछ भी रहेगा, अभी x माना मैंने, तो ये क्या है? ये मेरा डोमेन है, डोमेन, दिस इज आवर बेस, एंड ये आउटपुट है जिसका कि एक रेंज होता है, एंड रेंज होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आगे जानने से पहले कुछ बता देता हूं, बहुत बेसिक है, याद रखना, कोई नहीं बताएगा कि नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी बहुत अलग होता है। हमने देखा है बहुत लोगों को कहते हुए, हाँ नॉट डिफाइंड को बोल रहे हैं इन्फिनिटी, बहुत बड़ी गलती है। याद रखो, दिमाग में हर पार्ट में फिक्स करो कि नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी दोनों अलग अलग चीज है भाई। कैसे कोई एक कह देता है दोनों को? एकदम गधा, उसको मारो एक था खींच के, दोनों एक बोले तो दोनों अलग है, ठीक है ना। तो चलो इतना कुछ पता चल गया कि लॉगरिथम बोलता क्या है या लॉगरिथम से दोस्ती कैसे करना है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, इसको आप नोट करना। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस जिसको फॉलो करेंगे तभी दोस्ती होगी लॉगरिथम से।
लॉगरिथम से दोस्ती करनी है तो लिमिटेशंस को फॉलो करनी है। सबसे पहला रूल, तुम ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं डोमेन से। डोमेन जो होता है हमेशा जीरो से बड़ा होता है। डोमेन हमेशा जीरो से बड़ा होता है। डोमेन हमेशा जीरो से बड़ा होता है और डोमेन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डोमेन हमेशा जीरो से बड़ा होता है, डोमेन कभी नेगेटिव नहीं होता है और तो और डोमेन कभी जीरो भी नहीं होता है। यानी जब भी होगा तो डोमेन हमेशा पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव नंबर के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू के साथ रहना चाहिए। एकदम दिमाग में फिट। आगे यूज देखेंगे, अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन से रद्द बद्द कर देंगे, इतना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि ये 3 चीजें डोमेन से है हम लोग को जाननी। हो गया, आगे चले। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। तो बेस भी बहुत नखरेबाज है। बोलता है कि पहली बात तो जो जो इसके साथ नहीं है हमारे साथ भी लिख दो, हम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, हमारे साथ भी वही सब लिख दो, हम तो एकदम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा क्या देख रहे हो कि ये 1 बेस 1 भी नहीं होता है। ऐसा क्या? हाँ, बेस 1 भी नहीं होता है। समझ आ रहा है कुछ? बेस 1 भी नहीं होता है, यानी a कैन नेवर बी 1 एज वेल। यही है इसका स्पेसिफिक फंडा जो उससे अलग है। बाकी तो सब सेम फॉलो कर रहा है। और दूसरा चीज कि a 1 नहीं होता है। अभी रटो, बाद में अप्लाई करेंगे इसी वीडियो में। इतना समझ में आ गया? अब आउटपुट की बात कर लीजिए। आउटपुट सब कुछ होता है। अरे कुछ भी दे दो ना, क्या बोले हम तुमको, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सब कुछ होगा। कुछ भी अगर छोड़ दिया तो आउटपुट में डाल दो, सब है आउटपुट। ये दोनों का जितना कसर छूटा ना, सब आउटपुट पूरा कर देगा। ठीक है, आगे चले। फर्स्ट क्लास, आगे समझ में? चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं, मजा आएगा जो भी हो। आगे चलते हैं असली वर्ल्ड में, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। नंबर्स के खेल में कभी गलती मत करना, क्योंकि नंबर्स से अगर खिलवाड़ करोगे तो आपके नंबर्स खिलवाड़ करेंगे आपसे। चलो फिर समझते हैं भाई। चलो तो कुछ चुटकुले क्वेश्चंस हो जाएं, जो अभी पढ़े उसको आप भूल तो गए होगे। अगर नहीं भूले हो तो बहुत बढ़िया, अगर भूल गए हो तो वापस रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। चलो मुझे तुम बताओ, लॉग लॉग 32 बराबर व्हाट? एक क्वेश्चन। सब लोग खुश हो गए, बोले भैया 5 होगा ना? हाँ भाई 5 तो होगा, तुम तो बहुत पढ़ लिए, पहली बात। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो a है ये पॉजिटिव वैल्यू है, b भी पॉजिटिव है, तो आउटकम भी पॉजिटिव है। आगे मैं आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, तो इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस समय देखिएगा कि अगर दोनों पॉजिटिव आता है, a एंड b दोनों पॉजिटिव, तो आंसर भी आउटकम भी पॉजिटिव आएगा। अगर a पॉजिटिव b नेगेटिव, या फिर b पॉजिटिव a नेगेटिव, दोनों एक दूसरा का अगर कोई भी अपोजिट चला गया तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। अगर दोनों नेगेटिव तो भी आंसर पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव तो भी आंसर पॉजिटिव। लेकिन अभी प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे, ये तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा है कि लॉग ए पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता ही नहीं है। अभी छोड़ो, यहाँ समझो। एक क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने बना दिया। अब देखते हैं भैया आगे का क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, मेरे को देख लेने दो। आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सिलेक्ट करके, वो है क्या? अच्छा जी, चलो तो फिर log 2 अब बनाओ तो तुम, यही है ना? ठीक है। log 1/4 विद बेस 2 का आउटकम क्या आएगा? देखो, जब भी ऐसा मिले ना तो आंख मूंद के एक साइड ऐसे करना रफ वर्क में, और तुम क्या करना ना कि 2 के पावर खोपड़ी पे क्या रखें कि 1/4 आ जाए। सबको समझ में आ गया कि अगर 2 के पावर -2 रख दें तो 1/4 आ जाएगा। ओके, अगर माइनस रहता है तो अपॉन में चला जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 1/4 आ गया। यानी सब बोलेंगे जोड़ से भैया -2। ठीक है ना? जब भी कोई लॉगरिथमिक फंक्शन मिले तो उसका रफ वर्क में अपने दिमाग में फिट करो और तुम एक्सपोनेंशियल पावर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अप्लाई कर दो। 2 को बना दिए आप। चलो तो फिर आगे देखते हैं।
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। क्या बोलता है, ऐसा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं है रे। क्या है तुम देखो। अब सोच रहे हो भैया क्या दें। याद रखना कि दो के खोपड़ी पे क्या रखें कि आउटकम टू का होल, टू रूट का होल रूट। अरे ऐसे बोलो कि 2 की पावर 1/4, सब खत्म फंडा। समझ में आ गया। तो बताओ क्या रखें 2 का पावर कि हमारा 2 की पावर 1/4 आवे। आया आंसर। अरे भाई तुम भी बहुत गलत करते हो। ये रखेंगे तब ना 1/4 आएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, तुम इधर लाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसे रख के देखो तो क्या आंसर आता है तुम्हारा। पहले तो √2 होगा और फिर √2 होगा और यही ना मेरा आउटकम है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन। बस हो गया क्या। 3 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं और थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दिमाग। अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन मैं इधर देता हूं। सबसे पहला चीज अभी आपका दिमाग लाने का क्वेश्चन आ रहा है। देखो तो फिर log 2 1। बताओ जी, जोर से बोलो, आंसर बताओ जोर से। जय माता दी नहीं बोलना है। देखो इधर। अब देखो log a विथ बेस 2, तो क्या रख दे खोपड़ी पर कि आंसर 1 आ जाए। अभी सब केस में तुम यही चेक करते चलो कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव। सब में देखो पॉजिटिव, b सब में पॉजिटिव, तो अभी सब कुछ पॉजिटिव 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 दुनिया चल रही है। लेकिन यहां पे देखते हैं हम लोग, भैया 1/4 तो आंसर नेगेटिव, तो आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, मैं बोल चुका हूं। लेकिन ये दोनों अभी पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। और तो और ये 1 भी नहीं हो सकता। आगे दिखाऊंगा क्यों नहीं। तो देखो log 2 के बेस, सॉरी log 2 के खोपड़ी पे क्या रख दें कि 1 आंसर आ जाए। याद है कुछ कि x⁻0 बराबर 1 होता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो रख दो 0 तो आउटपुट 0 भी आ सकता है। डैम श्योर, कंफर्म। चलो आगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग क्या है भाई क्वेश्चन, log -2 के खोपड़ी पे क्या रख दें कि 4 आ जाए। हाँ भैया log -2 के खोपड़ी पे क्या रख दें कि 4 आ जाए। सब खुश हो गए, बोले भैया 2 रख दो, आ गया 4। काहे की सब ऐसे बोल देंगे ना कि -2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 आ गया। +-4 है ना 4, माइनस का तो हमेशा प्लस ही आता है। लेकिन भैया ये लोगारिथम है। स्टार्टअप में बताया था 1 कैन नेवर बी नेगेटिव। अब बोलिए भैया आप गलत बताए थे ना, ये तो आ गया नेगेटिव। यही गलती करते हैं आप। ये लोगारिथम का फंडा है भैया। जो बोल दिया मैंने वो बोल दिया, उससे तुम रामबाण की तरह लिख लो, आगे यूज होगा। अब समझो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं होता है। आंसर इसका नेगेटिव ही होगा। ये नॉट डिफाइंड आएगा इसका आंसर, समझे। ये 2 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड। रीजन, दुनिया अदालत सबूत मांगती है, आप भी सबूत मांगते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा। रीजन दीजिए क्या हुआ इसके साथ। ये लोगारिथम फंक्शन है, आपस में हर लोगारिथम का एक फंक्शन है। नहीं तो मैं ऐसे समझाऊं ना कि जैसे ट्राइजोमेट्री फंक्शन समझते थे, थीटा डिग्री का एंगल ट्राइजोमेट्री के साथ एक फंक्शन, एक रिलेशन के साथ फिक्स्ड है और वह रिलेशन को वह छोड़ेगा नहीं। तो इसका रिलेशन क्या बोलता है कि ए कैन नेवर बी नेगेटिव, और ये रिलेशन से हम लोग बाहर जा रहे हैं। रिलेशन तोड़ेंगे तो दोस्ती नहीं होगी बल्कि दुश्मनी हो जाएगी। तो इसके लिए तुम अभी याद रखो इतना ही। आगे मैं डिटेल से समझाऊंगा, वीडियो से आगे आएंगे ना तो वहां पे बताऊंगा कि कैसे ये नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अभी याद रखो कि ये बुरा मान जाएगा, इसका दोस्ती टूट जाएगा, हमसे इसका रिलेशन खराब हो जाएगा, ये चलते ही नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं भैया। और कोई बचा क्या? अच्छा अभी बहुत बचा है। चलो जी, हमको तुम एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। कौन क्वेश्चन बनाओगे तुम? चलो बनाओ तो तुम ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन बनाओ कि लॉग, अरे भैया आपने तो बताया कि ए नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, फिर 1 दे दिए आप, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। अभी तुम खुद बना दोगे। तुम हमको बता दो कि दुनिया में कोई ऐसा कंडीशन है आया है अभी तक कि 1 का पावर कुछ रख दे हम खोपड़ी पर, आंसर 5 आ जाए। आप कहोगे भैया आप शराब पी ले हो क्या या नशे में हो क्या?
1 की खोपड़ी पे क्या रख दी कि 5 आ जाए? गजब हाल है, दुनिया का कोई नंबर ही नहीं मिलेगा भाई कि 1 की खोपड़ी पे 5 है। 1 की खोपड़ी पे 5। और वैसे ही अगर मैं जब 0 रख दूं तो 0 के खोपड़ी पे कुछ रखेंगे 5 या 1, बड़ा गलत बात। तो इससे हम कंफर्म हो गए कि इसका आंसर भी आएगा सेम एज नॉट डिफाइंड। तो ए कैन नेवर बी 1, ए कैन नेवर बी नेगेटिव, ए कैन नेवर बी 0। अब थोड़ा वो भी देख लो। चलो तो फिर देख लिया जाए, कर दे शुरुआत। ठीक है, बताओ तुम हमको कि log 0 का पावर क्या रखेंगे? नहीं, log 3 बेस 0 इज इक्वल टू व्हाट? ये भी एक प्रकार का कॉमेडी आपके साथ है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 का पावर कुछ भी रख दो तुम खोपड़ी पर, हमें आउटकम 3 मिल ही नहीं सकता भाई। ये क्या दे रहे हो? 0 का पावर कुछ रखोगे 3 आएगा? नहीं ना, तो इसको भी कर दो ना इनफाइनाइट, नहीं नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट आती है लेकिन आपको कंट्रोल करनी है, जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसे आती है मगर कंट्रोल करने का। ठीक है ना? चलो तो फिर आगे समझते हैं। तो आपने फंडा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आ गया समझ में? सबको आ गया जी? अब नॉट डिफाइंड है ये, तो उसका क्या करें? तो ऐसे भी तो आप समझ गए, ठीक है ना? आउटपुट पे ध्यान दीजिए, तो आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव, आउटपुट 0 आया कि नहीं? 0 वाला नहीं दिए हैं, दिए हैं कि 0 वाला भी, तो आउटपुट 0 नेगेटिव जो भी है, इसका रेंज क्या था? -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, थम्स अप का साइन दे दो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे। अच्छा, आगे आप पढ़ोगे ना कभी फ्यूचर में एंटी लोगारिथम, तो आंख मूंद के अभी याद रखो कि एंटी लोगारिथम कुछ भी नहीं है, जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लोगारिथम का उल्टा एंटी लोगारिथम होता है, और एंटी लोगारिथम इज इक्वल टू होगा क्या? जैसे मान लो कि मेरे पास R है, मान लो तुम समझो R है, मेरे पास R रुपीज या R एक नंबर है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ऑल्सो W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो R यहाँ पे क्या हो गया? लोगारिथम। ये A क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये W क्या हो गया मेरा? बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे W क्या है? अरे मान लो कि लोगारिथम फंक्शन है, ए यहाँ पे एंटी लोगारिथम, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो ही जाए, क्योंकि इसका इनवर्सली इसका इनवर्सली, तो आपस में दोनों तो इक्वल होगा। ये ए गलत हो गया, लेकिन कुछ और आप मानोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि अगर मैं आपका इनवर्स चलता हूँ और मेरा कोई और इनवर्स चलता है, और तो आप दोनों के साथ एक रिलेशन बन जाएगा, और रिलेशन इक्वल टू का होगा। ऐसा समझ में आ गया? तो समझो कि एंटी लोगारिथम कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही टोटली छाप दिया है, तो वही है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे चल सकते हैं। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कहीं दूर में डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का 2 ब्रांच पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी इंटर नहीं किए थे, बेसिक समझे थे, यहाँ पे लोगारिथम का बेसिक समझ रहे हैं, और हम लोग रिलेट कर देंगे लास्ट में ले आके डिफरेंशिएशन से। तो चलते हैं, देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं 2 इंपॉर्टेंट बेसिस, जो कि हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में यूजफुल होता है, मोस्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो देखते हैं वो 2 बेसिस कौन सा है। एक होता है बेस 10, लिखेंगे कैसे? तो लॉग x विथ बेस 10 कॉमा लॉग e विथ लॉग x विथ बेस e। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं भाई, तो log x विथ बेस 10 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। जोर से बोलो, कॉमन लॉग। कॉमन आम आदमी होता है ना, तो कॉमन लॉग। अरे भाई, कॉमन कहाँ बोलते हैं? केमिस्ट्री में जाओ तो मिलेगा, फिजिक्स में जाओ तो मिलेगा, मैथ में जाओ तो मिलेगा, यानी दुनिया में सभी जगह जाओ तो तुम बेस 10 तो छोड़ता ही नहीं है पीछा, तो इसलिए इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। यानी भरे पड़े हैं, सब्जी मंडी में जाओ तो सिर्फ बेस 10 ही वाले लॉग मिलेंगे,
तो इस चलते इसको कॉमन बोलते हैं। अब ई वाला जो है लॉग एक्स विथ बेस ई, इसका एक और नाम है, इसका तो पहले नाम ही बता देते हैं, इसका नाम है नेचुरल लॉग। नेचुरल, अब सोचे रहे नेचुरल क्या इसको पेड़ पौधे बनाते हैं? हाँ कुछ वैसा ही है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टअप में यही आया था नेचुरल लॉग। और आपको तो मैंने हिस्ट्री दिया ही नहीं भाई, कैसा बोल रहा हूं मैं आपको, अभी तक मैंने हिस्ट्री नहीं बताई लॉगरिथम का, तो अब तो बतानी पड़ेगी। तो लॉगरिथम आपको 1614 में जॉन नेपियर, याद रखना, जॉन नेपियर के द्वारा 1614 में इंट्रोड्यूस किया गया था हम लोग के सामने। बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, उन्होंने 1614 में लॉगरिथम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया हम लोग के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने। फिर आगे आप पढ़िएगा, एक और साइंटिस्ट वो हैं 1617 में उन्होंने लॉग टेबल को इंट्रोड्यूस किया एंड उनका नाम है हेनरी ब्रिग्स। क्या नाम है? हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स ने हम लोग को 1617 में जो लॉग टेबल है वो बताया, लॉग टेबल को हम लोग के सामने लाया। तो ये दोनों नाम है साइंटिस्ट, सॉरी मैथमेटिशियन के, ये दोनों याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जॉन नेपियर थे ना, उन्हीं के नाम पे ई जो है इसका एक नाम भी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये नेचुरल लॉग है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आया था लॉग के लॉगरिथम वर्ल्ड में, फर्स्ट ऑफ ऑल विद ई वाला ही आया था, ठीक है ना, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और एक चीज, इसको हम लोग एल एन एक्स से डिनोट करते हैं, एल फॉर लॉग, एन फॉर नेचुरल एंड एक्स इज एक्स, सो लॉग नेचुरल एक्स। तो लॉग नेचुरल कहीं पर भी मिल जाए मतलब बेस ई है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आगे चले, बहुत बढ़िया। तो यही कुछ था। अब बात करते हैं ये ई क्या है। ई को बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट। याद आया, कहीं सुने हो आप आइलर्स कांस्टेंट? जी हाँ सुने होगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, आपका तो पढ़ना नहीं है लेकिन छोड़ो मानो। तो ई जो है आइलर्स कांस्टेंट होता है। आइलर्स कांस्टेंट जो है ना, ये पाई की तरह बिहेव करता है। जैसे पाई क्या है, बोलो बोलो भैया पाई क्या है? अगर पाई नहीं पता है तो कान पे मारेंगे तेरे घींच के हम एक था कि पाई अगर क्या नहीं है तो पाई रेशनल नंबर है। पता होनी चाहिए कि पाई रेशनल नंबर है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू बोलना पाई ही होता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू पाई होता है। लेकिन पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 22/7 या फिर 3.14। तो सेम एज दैट जो आई है आइलर्स कांस्टेंट, एक और नाम नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि जॉन नेपियर के नेम से यहाँ नेपेरियंस कांस्टेंट। तो नेपेरियन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज दिस वन इज आल्सो इरेशनल नंबर, वैल्यू क्या होगा? 2.718 समथिंग होता है, 2.718। याद रखो, ये जो है नेपेरियंस कांस्टेंट या आइलर्स कांस्टेंट का वैल्यू है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक मेथड होता है फाइंड आउट करने का, फैक्टोरियल मेथड से, वो हमें पढ़ना नहीं है, हम लोग उस पर ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, छोड़िए वो। 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाता है इन्फिनिटी तक। लेकिन हम लोग का वो है नहीं कंसेप्ट में, क्योंकि हम लोग फिजिक्स वाले पढ़ रहे हैं ना, तो छोड़ो भाई, उस पर टाइम पास क्यों करें। तो आप लोगों ने लॉगरिथम के बारे में सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया आपने, तो क्यों ना एक और बात जान ले। सब कुछ जान लिया तो एक और बात जानने में क्या जाती है भाई, तो चलो जान लेते हैं। तो डोमेन एंड रेंज के बारे में आपने जान लिया, अच्छी तरह से जान लिया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ समझ लो। ग्राफ एक्चुअली क्या बोलता है ना, ग्राफ इसका ऐसा भी होता है एंड इसका एक ऐसा भी होता है। यहाँ पे जो कट करता है ये 1,0 का होता है। अरे भाई क्या बोलते हो, हाँ 1,0 का होता है ना, 1,0 ही होता है क्या? बिल्कुल 1,0 होता है। तो देखिए आप, मैंने बता दिया आपको कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे दो लाइन है जो दोनों एक दूसरे को कौन से कोऑर्डिनेट पे 1,0 पे क्रॉस कर रहे हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो कर्व ऊपर जा रहा है ना, ऐसा कब बनता है? जब a जो है 1 से बड़ा होता है, और इस केस में a जो है वह a से छोटा होता है, सॉरी a जो है वह 1 से छोटा होता है, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग का अभी पढ़ना नहीं है फिजिक्स में, तो ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब अगर आप कुछ पढ़ लेते हो और उसका यूज नहीं करते हो तो उसका मतलब ही क्या है जनरल लाइफ में? लड्डू ना, तो हम लोग को लड्डू नहीं बनना है, पेड़ा बनना है। अरे कॉमेडी कर रहे हैं, आओ इधर छोड़।
तो हम लोग को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन डीपीपी सोल्व करते चलनी है। तो भाई क्वेश्चन तो देना पड़ेगा, क्वेश्चन तो देना पड़ेगा। क्वेश्चन देने के लिए मेरे को 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ लॉगरिथम फंक्शंस के या लॉग के कुछ बेसिक वैल्यूज जो है वह बेस 10 वाले एंड बेस ई वाला यानी ln(x) वाला कुछ बेसिक वैल्यू आपको याद कर लेनी है, रटनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है वह है क्या, तो वह वैल्यू है log 2 विथ बेस 10। ये जो मैं दूंगा ना अभी, इसका फिजिक्स में बहुत जगह यूज आएगा, केमिस्ट्री में भी यूज आएगा, इसलिए आप रट लीजिए। कभी यूज आता है आगे समझिएगा, ठीक है। लेकिन अभी समझिए कि log 2 विथ बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट, तो 0.3010 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका ये है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.3010 log 2 विथ बेस 10 का है। अब बात करते हैं दूसरा, हैशटैग 1 हो गया, हैशटैग सेकंड देखते हैं। अब हैशटैग सेकंड में क्या होगा कि log 3 विथ बेस 10, क्या, तो log 3 विथ बेस 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थिंक कि आपका 0.4771 होता है। क्या होता है, 0.47, एक मिनट, एक्चुअली जहां पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ का कंडीशन थोड़ा वीक है। कंडीशन वीक है कहने का मतलब अभी क्लाइमेटिकल चेंज बहुत हो रहा है। आप जानते हो कि हमारा बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में अभी फ्लड का कंडीशन बना हुआ, तो इसके कारण से जो नेचुरल कंडीशन भी है, क्लाइमेट बहुत हॉट है, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है अभी छोड़िए, तो इसके कारण कुछ इश्यूज मेरे को देखने मिल रही है। बट डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट हम लोग को पूरा इस लेक्चर को कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, ठीक है ना। चलिए फिर आगे एक और है जो कि ln(x) वाला है। तो ln(x) वाला क्या है कि अगर आपको ऐसा मिल जाए ln10, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है, n फॉर व्हाट कि बेस e है। तो जब भी ऐसा मिले इसको आप रट चुके होंगे कि 2.303 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। अब एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, 1 मिनट वेट करें, ओके। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। वो फॉर्मूला है कि अगर हम लोग बेस 10 को बेस ई के साथ एक रिलेट करना चाहें तो एक फॉर्मूला है वहां पे आपको ये वैल्यू याद करके पुट करना पड़ेगा। वह फॉर्मूला है कि अगर हम लोग log x विथ बेस ई को फाइंड आउट करें तो वह क्या होगा, वह होगा हमारा log x विथ बेस 10 इंटू ये वाला। आगे समझे, ऐसे होगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो log 10 विथ बेस e इंटू log x विथ बेस 10। ये आपको याद कर लेनी है, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन के साथ दोनों रिलेशन में, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, सही है। ऐसे थम्स अप का साइन दे दो, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, ओके, ठीक है। तो यही कुछ था हम लोग को पढ़ना, ये स्पेसिफिक वैल्यूज हम लोग को याद करनी है। अब आप लॉग पढ़ चुके हो और अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले 2 रिलेशन फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, नोट करिएगा, आगे इसका यूज होगा। वो फॉर्मूला है कि अगर हमारा log नेचुरल विथ log नेचुरल a इंटू log नेचुरल b, या फिर बोलिए तो log नेचुरल कॉमन लेके हम बोल सकते हैं इंटू b के साथ एक रिलेशन बनता है। तो याद रखिएगा इसमें आपको स्पेसिफिकली तोड़ देनी है एंड ये दोनों को कर देनी है ऐड। इसका मैं एक आगे क्वेश्चन दूंगा। सिमिलरली अगर डिवीजन के साथ रिलेशन में है तो आपको ऐसे तोड़ के लिखनी है ln(a) माइनस ln(b)। कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद हो रही है, रटना नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट भी लगाना है, थोड़ा रटना है, पर लेके चलना है, आगे पर आएगा।
पर आएगा मतलब अभी इक्वल लेके चलना है, तो आगे आपके पंख आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये सभी आउटकम्स आप अपने आप में देख पाएंगे। तो चलें क्वेश्चंस की ओर, चले ना, चलो तो फिर हम भी चलें। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी मैं दे दूंगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, चलो तुम भी बनाओ मेरे साथ कि log 2 विथ बेस, गलत बोलता हूं मैं, log x माइनस 5 विथ बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट? अरे भैया बताओ, तुम भैया बताओ, भैया बताओ क्या होगा? अरे ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो कुछ मत करो, करो ना क्या कि इधर लाओ तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पे लगा दो। क्या करो कि 2 का खोपड़ी पे क्या रख दें हम, 2 के खोपड़ी पे हम क्या रख दें कि x माइनस 5 आ जाए। 2 के खोपड़ी पर क्या रख दें, सॉरी हम लोगों ने तो ये क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका आउटकम अब कुछ भी मान लो अगर 4 है तो हमें क्या दिया हुआ कि 2 के खोपड़ी पे 4 रखते हैं तो x माइनस 5 आता है, तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी अगर हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन लिखा था ना उसके अकॉर्डिंग चलते तो आंसर गलत आता, क्योंकि x भी फाइंड आउट करना, खोपड़ी भी नहीं है तो फिर क्या होगा, दिमाग में कुछ है ही नहीं, खोपड़ी में नहीं, तो फिर दिमाग तो खाली है तो बनेगा कैसे? तो अब खोपड़ी मैंने दे दिया कि खोपड़ी पे क्या रखें कि x का वैल्यू आ जाए, तो खोपड़ी पे अगर 4 रख देते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में किचम कुचू करता है, एक बोलता है मैं इधर तो तू उधर, तू इधर तो मैं उधर, है ना? तो ये 2 का पावर 4 क्या होगा 16, तो 16 इक्वल टू x माइनस 5, तो x का वैल्यू, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच के लिखनी है कि x का वैल्यू 21। ठीक है, आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना? अब चलते हैं थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन, बस उसमें हिडन टॉपिक्स होते हैं, आपने जो पढ़ी ना वही टॉपिक्स उसमें यूज करना रहता है बस, और कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि log 2 विद बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? भैया बताओ मुझे जल्दी से, अगर नहीं याद है तो वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करो, थोड़ा पीछे करो, नहीं तो बैक करो, उसको देख के आओ और फिर रट के आओ। तो क्या होगा 0.3010, याद हो गया? अब याद हो गया? कुछ देर पहले मैंने फिर से बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि 0.3010। अगर ये दिया हुआ हमसे कोई पूछ दे कि बताओ तुम log 5 विथ बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। वो जानते हैं क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं, देखिए हम आपको पहले बताएंगे कि आप गलती क्या कर रहे होंगे। आप पहले इसको पॉज करके ट्राई करिए, तो खुद पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए। मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया होगा ना? ठीक है। आप गलती क्या करते हो, आप जल्दबाजी में क्या गलती करते हो, आप सोचते हो भैया 10 के खोपड़ी पे हम ये रख दें तो ये आएगा। बहुत बढ़िया, स्टूडेंट बहुत चालाक हैं। तो 10 के खोपड़ी पे वो क्या रखते हैं ना, 0.3010 रखते हैं और आउटकम में 2 रखते हैं। इतना तो ठीक था। अब वो क्या करते हैं ना, इधर सोचते हैं कि 10 के खोपड़ी भैया क्या रख दें, x रख दें तो 5 आ जाएगा, हमें x फाइंड आउट करना है भैया ना। अब वो क्या करते हैं ना, इसका खोपड़ी से मल्टीप्लाई करने चल गए ये 0.303। अब उसके बाद क्या सोचेंगे कि 10 अच्छा 0.3 है, यानी एक जीरो के बाहर, यानी 3 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 2। तो अब वो क्या करेंगे भैया, 3 पॉइंट समथिंग इक्वल टू 2, कोई मतलब नहीं इसका नहीं निकलना। तो ये सब फॉर्मूला के ऊपर बैठ जाता है। आप भी ये मिस्टेक मत करना, ठीक है? ये मिस्टेक होता है स्टार्टअप में, जब आप समझते हैं ना, टॉपिक्स देखते हैं तो आप हलवलाहट में वही करते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टअप में किया था। नहीं, जब 2 फॉर्मूला मैंने दी थी कि अगर 2, देखो ये RHS है वो फॉर्मूला का, कैसे देखो LHS, सॉरी, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि ln अगर a अपॉन b के साथ रिलेशन में, तो क्या करो, इसको ln a के साथ ln b को सब्ट्रैक्ट कर दो। जस्ट वही चीज यहाँ पे करना है। देखो हम लोग लिख सकते हैं log 5 विथ बेस 10 को कैसे, log 10 अपॉन 2, और 10 अपॉन 2 को हम वही लिख सकते हैं वहां पे जो है। तो देख रहा है आप, a के साथ ये, b के साथ ये, समझ आ रहा है? कुछ कंसेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो रहा है? अब याद रखिएगा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये को अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बोलता था ln a माइनस ln b, तो लिख दो भाई। तो ln a क्या है, log 10 विथ बेस 10। अब ध्यान दो कि log 10 विथ बेस 10 क्या होगा, 1 होगा ना, कि 10 के खोपड़ी पे क्या रख दे कि 10 आएगा, 1 रखेंगे तब ना आएगा। तो 1 हमारा आउटकम आ गया।
तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस। अब ln b हमारा क्या है log 2 विथ बेस 10 दिया हुआ कितना 0.3010, तो आउटकम क्या आया 0.6990। आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब एक चीज और की डिफरेंशिएशन करते थे लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो याद होगा आपको 1/x आता था ना, 1/x आता था, याद है? ठीक है, अब कुछ रूल्स रह गए डिफरेंशिएशन का, वो था प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल रह गया, चेन रूल रह गया और क्विसेंट रूल रह गया। ये सभी बातें आगे होती रहेगी, अभी तो बहुत लंबे हम लोग चलेंगे, लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और इंटीग्रेशन की बात भी तो अभी करनी है। तो यहीं पे कर रहे हैं वीडियो को ड्रॉप। आई होप कि वीडियो में कुछ ऐसा टर्म नहीं आया होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग ऑलवेज।